औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और 11 रबीउल अव्वल यानी मगरिब के बाद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को हम मनाएंगे। यानी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो हर तरफ नूर ही नूर था, यानी अंधेरा जो जहालत का था वो ख़त्म होने वाला था और उजाला मोहब्बतों का, वक़ार का, मोहब्बत इज़्ज़त के साथ अपनायत का एक गहवारा जो दुनिया में तशरीफ लाया, जिसने बेटी को इज्जत दी, बेटी को यह बताया कि बेटी बेटी है, इसकी इज्जत करो। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कुर्बानी के उनके जानशीन, उनके लख्ते जिगर, क्योंकि अगर बेटा जिंदा रहता तो नबूवत मुंतकिल हो जाती और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया फ़ानी से कूच करवाया और उसके बाद ये शर्फ हासिल हुआ वाहिद उम्मत को कि नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है वो बेटी से चली। इसी के साथ साथ दुनिया में आप जब बुलाए जाते हैं तो अपने वालिद के नाम से बुलाए जाते हैं, लेकिन आखिरत में जब आप उठाए जाएंगे तो आप जो हैं वो अपनी वालदा के नाम से उठाए जाएंगे। यही तमाम बातें, तमाम चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगा अपने बट साहब के लिए, जो कि कैमरे के उस पार है, बहुत क्विक एंड फास्ट चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसके लिए हम ओपनली कहेंगे बट साहब आई लव यू अलॉट। और जिंदगी में ऐसे लोगों का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि एक्टिवली काम करते हैं, ना सिर्फ एक्टिवली काम करते हैं बल्कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के मौके देते हैं। और ये जनाब आज जो कुर्ता मैंने पहना है वो मुझे स्पॉन्सर्ड है बूटिया, मेड विद लव, मेड इन पाकिस्तान। और ये जनाब इनका जो नंबर है वो मैं भी बताता चलूं और आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्लेड है 0315 511 7661। ये नंबर आपके लिए, यानी आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई ओकेजन है, ट्यूनिंग करना चाहते हैं बीवी बहन या माँ बाप के साथ, जिसके साथ भी करना चाहें, आप बूटियां पर कॉल कीजिए, आपकी एक्यूरेट साइज के मुताबिक आपको चीज़ डिलीवर हो जाएगी। अच्छा जी, मुझसे पूछा गया जब मेरी इनसे बात हुई मेरी बहन से, तो उन्होंने कहा कि ज़ीशान भाई आपको मीडियम साइज आता है, लार्ज साइज आता है या स्मॉल साइज आता है? मैंने कहा मेरा साइज देख लेंगे, मैं बहुत मोटा हूँ। तो एक्यूरेंसी पर साइज है, एक्यूरेट मुझे जो है वो कफ्स हैं, यानी मेरे हाथ थोड़े बड़े हैं। तो इसी के लिए मैं कहूँगा कि ब्रांड को अपनी ज़िंदगी की जीनत बनाइए और ज़िंदगी में आसानी पैदा करते हुए बूटिया ब्रांड को मंतखब कीजिए अपने किसी भी त्यौहार के लिए। इसी के साथ द वन एंड ओनली हमारे साथ आपा मौजूद हैं, जो कि जिनके किचन में हमने डाका डाल लिया। हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको 11 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक। आपको भी जज़ाकल्लाह जी। आज हम क्या बना रहे हैं, जल्दी से बता दें। आज हम नाश्ता बना रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से, हलवा पूरी और आलू छोले से। थोड़ा सा ये इटालियन खाना है। ये है पोच एग है विद होलंडेज सॉस है और हैश ब्राउन एग है। और वीकेंड है, आप इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा, लेकिन गौर से देखिएगा, इसमें ट्रिक एंड टिप्स हैं। अभी थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे या गौर से नहीं देखेंगे तो फिर ये ना कहिएगा कि आपने जो सिखाया वो सही नहीं हुआ है। ठीक है। और आज की टिप्स है, अक्सर ही हमारी बहनें बेटियां जो किचन में जाती हैं तो अक्सर ही वो जो है ना प्याज से बहुत दूर भागती हैं, कहती है आंखों में प्याज आता है, चुभन होती है तो हमने खाना नहीं बनाना। अक्सर ही उनका ये होता है। लेकिन उसका ये है कि आप जब भी प्याज लें, आप जो उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना वो आप काटें और आप प्याज को जो छिलके हैं ना हाथ से निकालें, छुरी से नहीं निकालना। उसके बाद जो पार्ट का पिछला हिस्सा होता है उसको नहीं काटना। उसमें एक ऐसा मादा होता है जो खारिज होता है, वो आपको आंसू लेकर आता है। फिर उसको बीच में से कट करें, उसको डाइस करें और इस्तेमाल करें। लेकिन अब हमें आगे पीछे का पता कैसे चलेगा कि ये आगे का पॉट है, मतलब जो आप आगे नहीं, अगर प्याज इस वक्त है नहीं, मैं आपको दिखा दूं, अगला हिस्सा जो होता है ना वो बड़ा होता है ना, पिछला छोटा होता है। ऑलराइट जी, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हमारे वाले इतने अंग्रेजों को साइंस बतानी पड़ती है जी, वो कि हम रॉकेट साइंस क्या है। पिछला हिस्सा नहीं कभी काटना चाहिए। और जी अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताते चलूं कि हमें ताउन हासिल है अहमद फूड्स का, जिनकी वसी वैरायटी आपके सामने मौजूद है। आप अपने खानों को ना सिर्फ बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं बल्कि इन्होंने जिंदगी आसान कर दी। तमाम मसाला जात मौजूद है, जिसके अंदर बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, ABCD जितने भी मसाले हैं, और इसके सॉसेजेस मौजूद हैं। अगर आप विनेगर देखते हैं, इनका सोया सॉस है और साथ साथ ये चिली सॉस है, तो तमाम चीजें आपको मुयस्सर होती हैं अंडर द वन रूफ, दैट इज अहमद फूड्स। जी क्या क्या बकायदा इनका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा टेस्ट है। बिल्कुल जनाब। और स्क्रीन पर आपके स्क्रॉल नंबर चल रहे हैं, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से जाकर, और अब तो हर मार्ट में मौजूद है क्योंकि अहमद फूड नाम है एतमाद का। बिल्कुल जी। हम पहले हमारा प्रोसेस हैश ब्राउन क्या, एक आलू लेंगे, इसमें अंडा जाएगा और इसको बॉइल करेंगे काट के, ठीक है। और नमक और काली मिर्च और इसमें है मैदा। कितना कितना है?
मैदा तो हाफ कप है और बाकी पिंच है आलू सब इसमें एक-एक आलू चुटकी है, है। क्योंकि आलू के साइज जो है ना मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए क्वांटिटी जो है ना एक्वायर नहीं चाहिए। तो होता है कि भी आलू आप बताया इतना था तो हुआ इतना है कि ठीक आलू है। बड़े साइज आपको पता चल जाएगा आप खुद जब बनाते हैं। इसमें वो जाएगी हाफ, लेकिन इसमें हाफ जो है ना शेडर चीज जाएगी और साथ में इसके ये रखे जाएंगे। उसके बाद हमारा स्लाइसेस हैं ये, स्लाइसेस मतलब कितने होंगे ये, 4-5 ये स्लाइसेस? आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना बना रहे हैं। मैं तो 1 के हिसाब से बना रही हूँ ठीक ना। है। उसके बाद आपके जाएगा होलैंडर सॉस जाएगा, ये एग हैं, 4 एग हैं, इसके साथ 4 अंडे हैं, 4 ही सिर्फ 4 टेबल स्पून इसके बटर है और 2 टेबल स्पून इसका लीमू है और 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसका वाइट पेपर है। ठीक है। इसके बाद आएगा पोच एग। पोच एग को हम पानी में बॉयल करेंगे, पानी में हमारा सिरका जाएगा, नमक जाएगा और ये पोच एग आप देखेंगे कि किस तरह मैं बनाती हूँ। बस तो हमारा प्रोसेस अब शुरू होता है। बिल्कुल जी, प्रोसेस शुरू होता है। साथ साथ मैं बताते चलूं कि पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं जो लोग, उनके बारे में भी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जी हम पहले यहाँ से उसको ओके करते हैं। अब मैं जला लूँ इसको मैं और ये उसके बताना बाद चाह रही हूँ कि इसको बॉयल करने के लिए हमें 15 से 20 चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। तो बॉयल करके ऑलरेडी मैंने पहले से ही रखी हूँ। इसको हाफ डन करना है, फुल डन नहीं करना। तो लेकिन ये मैं आपको बता दूंगी कि आपने बनाना कैसे है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अब मैं एक दफ़ा ट्राई कर लूँ। हम बिल्कुल जी, पानी गर्म तो करना है ना अब हमने? जी, इसमें भी ठीक है, पानी डालना। इसमें भी पानी डालना, इसमें डला हुआ नहीं है वैसे? हाँ, पानी डालना पड़ेगा ना? जी, जी। तो जैसे पानी डलता है मैं उसको भी ऑन कर देता हूँ। अच्छा, ये आपने पीलर से पील करना है? ये पील ये इस तरह पील कर लेना है इसको। ठीक है। मैं आपको तरीका बताती हूँ कि ये बना कैसे है, इसी तरह आप ये प्रोसेस, क्योंकि इसके हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फुल आपको जो नहीं बता सकें, 20-25 मिनट इस तरह ले सकें, तो फिर जारी बात है, इसलिए कुछ चीज़ें हम हाथ, लेकिन हम आपको बताते जरूर हैं कि बताते जरूर आपको हैं। क्या क्या किस तरीके जहाँ से से आपको कंफ्यूजन है आप जरूर पूछे, क्वेश्चन करें, सवाल करें। बिल्कुल, आपा का नंबर भी डिस्प्लेड है आपकी स्क्रीन पर, आप पर्सनली इनसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आए इनकी किचन की जीनत बने तो बिल्कुल जनाब, अच्छा। आप भी आ सकते हैं, साथ चीज़ों को कर सकते हैं और चीज़ें बड़ी अच्छे अंदाज में हम फॉर्म करते हैं, चीज़ों को हम देखते हैं, हम चीज़ों को किस तरह लेके चलते हैं ये आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने पील कर लिया है। पील हमेशा पोटैटो को जब भी बॉईल करें पील ऑफ करें, क्योंकि जब आप छिलकों से साथ करते हैं ना तो इसमें एक स्टिकी सा फॉर्म में आ जाती है, तो स्टिकी से बचने के लिए आप इसको पील ऑफ करें, उसके बाद इसको बॉईल करना। इसको छिलके के साथ बॉईल नहीं करना, खासकर जब आप कबाब बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हमें क्या चाहिए? नाइफ चाहिए। ये चेक करें, नहीं, ये वो बड़ी वाली, इससे भी बड़ी, ये वाली है, ये वाली दो? हाँ, बड़ी शेफ नाइफ है। ये नहीं, शेफ नाइफ दे दें। ये इसके हम 3 जैसों के लिए है। जी, बस इसके 3 हिस्से करें, 1 2 3 3 हिस्से करने, एक आलू के 3 हिस्से करी हूँ, ठीक है, ताकि इक्वली ये जो है ना बॉयल हो गया। इसमें पानी डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ, आप इसको ओके गर्म करें। पानी करके फिर इसमें डालना ठीक है, मुझे देखना है जग में पानी मौजूद है। बिल्कुल जी, जग में पानी मौजूद है और हम जी। जग में पानी जो है वो डालकर इसको बॉईल के लिए रख देंगे। जी, जी। पानी देख लीजिएगा कितना है, मैं तो भर दूंगा, मुझे पता नहीं। नहीं, बस एनफ। डन है, ठीक है जी। ये जला रहे हैं। देखिए, मैंने कभी भी किचन में ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन आपके लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। आप देखें, ये किचन में मैंने स्टार्ट कर दिया है काम करना, और जिसको हम ये कहते हैं कि जैसे ये पानी गर्म होगा तो इसमें आपने ये पोटैटो डाल दें। दूसरा प्रोसेस हम साथ ही शुरू कर देते हैं। ये पानी जो भी हमने गर्म नहीं किया, हुआ शायद। जी जी, जो हमने किया हमें उसको हमने कैसे करना है ये हम आपके सामने करते हैं। ठीक है। अच्छा, ठंडे पानी में नहीं डालना ना? नहीं। अब इसमें नमक वगैरह जाएगा कि स्टिकी ना हो? नहीं, वो तो बात क्योंकि स्टार्च इसमें से निकलता है ना? जी, स्टार्च हो जाएगा ना, जब हम उसमें करेंगे निकल जाएगा ना, फिर उसको स्क्वीज करेंगे हम। ठीक है। ये देखें, हम ऐसे नहीं करना, ये देखें आप पूरा बॉयल होने के बाद फिर आपने इसको ऐसे करना है। ठीक है जी। और बॉयल इसको पूरा नहीं करना, हाफ डन करना है इसके। अच्छा अपा, आज आपके लिए भी सरप्राइज है और वो थोड़ी देर बाद हम सरप्राइज को डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा। क्योंकि सरप्राइज को इस वक्त सेटल डाउन किया जा रहा है। और आज हमारे साथ मीठे में कौन मौजूद है, मीठे में हमारे कौन स्पॉन्सर है, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, ये हमने इसको कद्दूकश यानी स्ट्रेट कर लेना? जी बिल्कुल वैसे करना है। ठीक ठीक ठीक। तो ये हाथ से वो मैशर से मैश नहीं कर सकते? नहीं, तो वो थोड़ा सा वो हैश ब्राउन बनेगा ना, तो उसमें थोड़ी सी वो रह जाता है ना। ठीक है। तो इससे जो है ना इक्वली हर चीज आएगी आपको। ठीक 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 ठीक।
यहाँ पर कद्दूकश किया जा रहा है चीज़ों जी, को, जी। और साथ साथ हम ये बताते चले वंस अगेन कि ड्रेस जो मैंने पहना है ये बूटियाँ की तरफ से मुझे स्पॉन्सर्ड है, और आपने बूटियाँ पर जाना है, यानी उनकी वेब पेज पर जाना है, फेसबुक पेज पर और इंस्टा पेज पर, वहाँ से जाकर अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और साथ साथ अमिर्ज़ा एस्थेटिक जो कि आपको देता है बेहतरीन ट्रीटमेंट्स अंडर द वन रूफ, ना सिर्फ अंडर द वन रूफ बल्कि आपकी स्किन रिलेटेड हो, आपकी बॉडी शेपिंग हो, आपके एक्नी स्कार्स हो, आपकी मेलाज्मा का स्कार्स हो, मेलाज्मा हो चेहरे पर, या आप चाहते हैं कि हाइड्रा फेशियल करवाएं विद द लेटेस्ट टेक्निक्स, तो बिल्कुल आप अमिर्ज़ा एस्थेटिक को अपनी पहली चॉइस बना सकते हैं, कि जो रिमझिम टावर में मौजूद है, रिमझिम शॉपिंग मॉल में मौजूद है, ब्लॉक 6 ऑफ गुलशन इकबाल, ऑन द हार्ट ऑफ गुलशन इकबाल। आप जैसे ही जाते हैं डिस्को पिक के बिल्कुल सामने जी, मौजूद है। कैमरामैन को मैं कहूँगी ज़रा इस पे थोड़ा सा फोकस कर लें, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए ये कैसी ये चीज़ आएगी। ठीक है, इसके बाद आपने डायरेक्ट नहीं करना इसको, आपने इस तरह मलमल का एक कपड़ा लेना है। ठीक है, इसके जितने स्टार्च है इसमें वो नहीं होना चाहिए, मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए, ठीक वरना है। ये जो है ना वो हो जाएगा। ठीक है। इसको ऐसे करें, इसमें डालें। इसका पानी निचोड़ लेना, जी जी, सारा इसका जो है ना यानी पानी हमने जब वो बनाते हैं घर में, आप कोई भी चैरिटी चीज बनाते हैं तो पानी जी, ऐसे ही जी, निचोड़ते हैं, ऐसे ही है। जी बिल्कुल, इसको ऐसे लेना। अच्छा, एक और चीज बताऊं कि जो ये पानी निचड़ेगा इसको कॉटन पे लगाकर अगर आप आइस के नीचे रखते हैं तो आपके डार्क सर्कल्स भी खत्म होते हैं, आप ऐसे ही है। जी बिल्कुल, छोटी देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले फ्रिज में रखा हुआ था, वरना अगर फ्रेश करेंगे तो उसमें से निकलेगा आप सारा कुछ। ठीक है, आप- लेकिन फिर भी ऑन सेफर साइड आपको बता रही हैं कि आपने जो है वो पानी जो है वो ड्रेन आउट कर देना है। जी, ड्रेन आउट निकलेगा, क्योंकि कुछ लोग जो है ना बिल्कुल बॉयल नहीं करते, वैसे ही करते, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो पानी को इस तरह आपने निकालना है। ठीक है जी, यहाँ पर पानी जो है वो स्टैश आउट मतलब ड्रेन आउट हो drain गया, out हो और अब इसके बाद क्या अगला प्रोसेस होगा आपका? ये अगला प्रोसेस आपके सामने में कर। अंडा इसमें डालना है ना हमने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ओके, ये एक गोला टाइप सा बन गया, इसको ऐसे दूसरी प्लेट लेते हैं। एक डो बन चुका है ना जी, प्रॉपर जी, तरीके से। बिल्कुल। आप टिश्यू दे दें, मैं इसे साफ मैं करना। टिश्यू किधर पड़ा हुआ है? टिश्यू, ओके, ये पड़ा हुआ है टिश्यू पीछे, ये यहाँ पर ये लें। उसी तरह ये वाली प्लेट भी थी, आप ये भी ले सकती हैं, एक मिनट। हाँ, ये वही भी उधर देते से हैं, ज़्यादा। ठीक हो जाएगा। ये लें, ये प्लेट यहाँ पर मौजूद है कि हम जो है वो अब इसको, यानी ये डो टाइप एक बन गया है कि इसमें से पानी भी ड्रेन हो चुका है, और साथ साथ इस पानी में भी उबाल आ गया। जी जी, कुछ थोड़ा खुला जाए। लो करूँ उसको फ्लेम को? नहीं नहीं, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है। अच्छा, इसमें भी उबाल आ चुका है तो इसमें भी आलू डालने हैं? जी जी, अब ये है, इसको मैं ये बता रही थी कि किस तरह हमने ये 3 हिस्से किए हैं, इसको ऐसे डाल देंगे, जैसे ये हाफ डन हो जाएगा उसको निकालना है। ये प्रोसेस वो है जो हमने आपके सामने कर दिया। इसके बाद इसको ऐसे बॉल सा बना लेना है, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना फिर हम ये चीज़ें डालेंगे। अच्छा, ये अंडा आपने कुछ कहा था कि कुछ देर पहले फेंटना है? हाँ, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं होता ठीक ना, है। इसलिए, वरना अदरवाइज तो आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अंडा आप देख लीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ना आलू छोटे बड़े होते हैं, तो ज़्यादा अंडा चल जाएगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम करेगा, उसके वो फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये देख लेंगे, ये इस तरह कर। अच्छा जी, और साथ साथ चीज़ भी इसी में जाएगी? चीज़ भी इसी में जाएगी, ऐसे। ठीक है, अब मैं अब इसको गूंदना है, ऐसे ही है? हाँ, थोड़ा सा आप देख लें, मैं हाथ धोना चाह रही। ठीक है जी। और जी, इसी के साथ साथ नहीं, हम कैमरा मूव करवाते हैं और साथ साथ हम अब चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, यानी हमारे जो गेस्ट हैं आज के पैनल में हमें ज्वाइन इन किया है। सबसे पहले मौजूद है मोहम्मद रेहान भाई। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। पीरज़ादा फवाद अहमद फारूकी जो कि कमरुद्दीन अंजुम जो कि मानी हुई शख्सियत हैं, उनके नवासे हैं, और आज हमारे पास हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। और मोहम्मद हसन कादरी जो कि नात ख्वाह हैं। आप तीनों को एक तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और 11 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक।
जीते रहिए, खुश रहिए और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल करे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज जो मैंने कहा कि आपके लिए एक सरप्राइज है, तो हाजी रबड़ी के अयाज भाई और ऑल हाजी रबड़ी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आज हमारे स्पॉन्सर्स हैं। और उन्होंने मीठा भेजा, उन्होंने ये कहा कि नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मिठास लेकर आए थे। और ज़ीशान भाई आज जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है, तो हमारी तरफ से ये तोहफा आपके प्रोग्राम के लिए। तो हाजी रबड़ी और अयाज भाई और उनके बड़े भाई से भी मेरी बात हुई थी, नाम थोड़ा सा मुझे याद नहीं, लेकिन जितने भी रूहे रवां हैं हाजी रबड़ी के, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये मिठाइयाँ भेजी हमारे लिए। और अल्लाह तबारक व तआला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और हाजी रबड़ी जो कि वाकई में जो बोलते हैं वही आपको देते हैं, यानी इनकी रबड़ी हो, इनके शेक्स हों, इनकी डिज़र्ट्स हो, तो तमाम में 100% क्वालिटी के साथ साथ आपको प्योरिटी की भी ज़मानत देते हैं। बेहतरीन जायके के साथ बेहतरीन पैकेजेस में, यानी पैकिंग करके आपको इकोनॉमिकल रेट्स में चीज़ मुहैया करते हैं। इनके अपने फार्म्स हैं जहाँ से इनका खालिस दूध आता है और ये कोई मिलावट नहीं करते। तो बेहतरीन, अगर आपको रबड़ी खानी है, रबड़ी फालूदा खाना है, या कोई शेक पीना है, या आपको डेजर्ट खाना है, तो हाजी रबड़ी विजिट कीजिए, जिनकी तफसीलात आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। वंस अगेन अयाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ रेहान भाई मुझे ये बताइएगा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकरीबात हैं आने की, वो हम मगरिब के बाद, यानी अल्लाह अकबर की सदा आते साथ आमद रसूल, ये वो एक नारा ना, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। और बीबी आमना का भी ये कहना कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन में थे, तो मुझे एक अजीब सा समा फील होता था। एक जो बादल था वो मुझे साया देता था। और अक्सर जो वहाँ की औरतें थी, क्योंकि उस हालत में भी अगर बीबी आमना काम कर सकती तो आज की औरत क्यों नहीं कर सकती, कि आप पानी भरने खुद जाती थी और मक्की की औरतें आपको रोक के रखती थी कि जैसे ही आमना आप वापस चली जाती हैं तो पानी नीचे चला जाता है। तो बीबी आमना वहां खड़ी रहती थी, क्योंकि पानी खुद ऊपर आता था और वो भरकर आराम से, जैसे आप जग में पानी भरते हैं बाल्टी से, तो इस वजह से। तो जी रेहान भाई क्या कहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन। बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई आपका, मेट्रो वन न्यूज़ का, कि आपने मुझे मदऊ किया। सरकार दो आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पुर अनवार का नुज़ूल आज से 1500 साल कबल अल्लाह तबारक व ताला ने ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहैसियत उम्मत ये हमारे लिए फ़ख्र का दिन है। और इसकी खुशियाँ मनाना, इसकी तक़रीबात मनाना, इन तक़रीबात में मीलाद का इनेकाद करना, सरकार की सना व तौसीफ़ करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब रही बात कि हम किस तरह मनाएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनसे इश्क, उनसे अपनी वालिहाना अक़ीदत का इजहार हर मुसलमान को करना चाहिए। और महफिलों में यकीनी तौर पे हर इंसान, अमीर भी है, गरीब भी है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितने मामलात हों, दुरूद शरीफ में तो कुछ नहीं लगता। अच्छा रेहान भाई, एक बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि आजकल की एक और बात कि हमारे साथ बहुत प्यारा सा बच्चा भी मौजूद है, मुझे माइक पास करवा दें प्लीज। तो मैं साथ साथ बताऊंगा कि आका की महफिल हो और बच्चे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो रेहान भाई आपने बहुत अच्छी बात की। और मैं एक बात यहाँ पे और कहूंगा कि महफिलों को महफिल रहने दें, शोकेस ना करें। कि अगर छोटा जो बंदा है, यानी जो नहीं अफोर्ड कर सकता, पहले तो जमाने में मैंने सुना कि बालूशाही पर भी महफिलें हो जाया करती वही अर्ज करने चाह रहा था अभी आप। मैं एक मिनट, मुझे बोला गया कि इनको इंट्रोड्यूस करवा दें। तो ये मुझे ये बताएं कि अपना नाम बताएंगे आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शयान बिन फैजान। क्या नाम है? मोहम्मद शयान बिन फैजान। मोहम्मद शयान बिन फैजान। रयान। अच्छा जी, मुझे रयान ने क्लियर किया, मैंने उनके फैमिली की तरफ देखा, वालिद और वालदा दोनों शायद मौजूद हैं। और अब मुझे आप नात सुनाएंगे?
स्पीच सुनाएंगे, जल्दी से सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और ये हम करने वाले हैं। लगाते नारा ईमान वाले, लगाते नारा ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह। सारे कायनात में ऐसा नूर चमका कि सितारे झुक गए, फुट के गए। अब वो अजीम इंसान थे जिनके चेहरे की खचम कुरान ने खाए, जिनके चेहरे को उल्टो हक आ गया, जिनके सीनों को अलम नशेक आ गया। क्या कहने इस वजूद के जिसको रहमतुल आलमीन कहा गया। आप छुपा चलाए भी थे, आप फाते भी थे, आप दुनिया को संवारने वाले भी थे, आप आखिरत को मनाने वाले भी थे। आप मोहम्मद भी थे, आप अहमद भी थे, आप शादी को अमीन भी थे, आप था भी थे, आप यासीन भी थे। कि आपके दुश्मन भी आपके साथी बन गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। यक्का जब हमारे नबी ने दुनिया में जब कदम, यक्का जब हमारे नबी ने दुनिया में जब कदम, फटाई भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। खत्म हो गया। थैंक यू, माशाल्लाह जी। बहुत 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 एक बात मैं कहूँगा कि यहाँ पर अक्स छलक रहा था। रियान भाई इसको पास कीजिएगा और कलाम की तरफ हम जाएंगे, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये वालिदैन की तरबियत है, घर वालों की तरबियत है कि बच्चा इतने अच्छे अंदाज में स्पीच करके गया और एक एक वर्ड उसको याद था कि किस टाइम पर क्या डायलॉग बोलना है, किस तरीके से अदायगी करनी है। तो माशाल्लाह हसनैन भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि हमें कलाम सुनाएं और उसके बाद हम मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया औरंगजेब भाई आपका। औरंगजेब भाई के लिए मैं बताऊंगा कि इनसे बहुत पुरानी जान पहचान है और जब भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं। हम आएंगे पीरज़ादा फवाद साहब की तरफ। मुझे ये बताइएगा कि माइक पे अगर हम बात करते हैं मिलाद की, हम बात करते हैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंगर की, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, लंगर में शिफा होती है। जिस लंगर पे कलाम इलाही पढ़ा जाए तो उसमें बहुत लज्जत आ जाती है और लंगर जो करता है वो अल्लाह पाक उसको तमंगर बना देता है। हमें चाहिए कि लंगर का एहतमाम करें और खूब लंगर की तरफ हम लोग राग़िब हों। लंगर में शिफा है। अच्छा, एक बात और है, देखिए हम बात करते हैं घर में तकरीबात की, जो कि अगर आपके घर में शादी है, कोई पार्टी है, तो वो आपकी है, मेरी उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आका की महफिल ऐसी है जिसपे लोग बिन बुलाए भी आते हैं। ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है, बिन बुलाए आते हैं। सरकार की महबूब की महफिल को महबूब हो जाते आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ हमें कितना बड़ा फवाद भी एक शर्फ हासिल है कि हम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि जिनके बारे में ये कहा गया कि इनसे पहले भी नबी आए, आपको खत्मुल नबूवत की मोहर थी। और दूसरा, आपने सिर्फ अपनी उम्मत के लिए सोचा कि जब आप पर नज़ा का आलम था तो आपने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या और किसी को भी इतना दर्द होगा, तो आपने ये फरमाया, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि नहीं, उम्मत को तो इससे ज्यादा दर्द होगा। तो आपने रोते हुए कहा कि मेरी उम्मत का आधा दर्द मुझे दे दे। यानी आप हम उस कहते हैं ना कि आका की उम्मत में से हैं कि जिन्होंने सिर्फ अपनी उम्मत का सोचा और दीन हक मिला, कुरान पाक मिला, गारे हिरा हमें मिली, उसके बाद हजरे अस्वद जो जन्नत से पत्थर आया और वो आपके गुनाह को ऐसे उसके बाद अगर आप गुनाह नहीं करते तो आपके गुनाह को ऐसे आपको धो देता है जैसे आप आज ही दुनिया में तशरीफ लेकर आए हों। तो इस बारे में मैं रेहान भाई से भी एक शॉर्ट आंसर लेना चाहूंगा। रेहान भाई, मुझे उनके पास माइक है तो मुझे ये बताएगा रेहान भाई कि अक्सर लोग ना बड़ी फजूल सी बातें करते हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, लेकिन हम अगर पार्टीज ओकेजन्स कर रहे हैं, मिलाद कर लिया तो क्या बुरा किया? अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात एक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से की कि उनकी उम्मत में होना जो है एक शर्फ का मकाम। अम्बिया, नबी और रसूल ने ये तमन्ना की, अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार आलम हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा। सुभान अल्लाह। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका परवरदिगार। ये हमारी खुशकिस्मती है। मैं नाज़रीन के से भी मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आज आप मुसलमान होने की अहमियत को महसूस कीजिए कि हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने
का जो शर्फ मिला है, हम उस शर्फ को एजाज समझें अपने लिए। हमने अपने आप को गिरा दिया है बिल्कुल, और हमने अपने मामलात में इतनी पेचीदगियां और इतनी तबाहियां ले आए हैं कि हम समझते हैं कि जो है हम जो है पस्ती की तरफ चले जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का उम्मती होना, जिस तरह वो चाहते थे कि मेरा उम्मती ऐसा हो, वैसे हम बने। और जहाँ तक जो है बात की ज़ीशान भाई ने महफिल नात के हवाले से, तो बिल्कुल हम बच्चों की सालगिरह मनाते हैं और शादी के ओकेजन्स होते हैं, फला मामलात होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब महफिल सजाते हैं तो उससे आपके घर में बरकतें भी होती हैं, रहमतें भी होती हैं, राहतें भी मिलती हैं, आपको आफियतें भी मिलती हैं, और वो तमाम मामलात जो आपके रुके होते हैं वो भी हल होते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि आप अपने नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ व सना करके अपने रब की सुन्नत को अदा कर रहे होते हैं। और जी यहाँ पर हम मौजूद है किचन की तरफ, और किचन में हम कहाँ तक पहुँचे ये हमें आपा बताएंगे। जी आपा। जी, मैंने इस तरह ये देखिए, मैंने घर, क्योंकि इसको रखने के लिए 20 से 25 मिनट फ्रीज़र में चाहिए, फ्रिज में नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये शेप जो बनाए थी ये मैंने बताती सेम टू सेम है। ये मैं घर से करके लाई थी, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। ये जब फ्रीज़ हो जाएंगे 25 मिनट के बाद तो उनकी ये शेप मतलब फॉर्म आ जाएगा उनमें जो है ना। इसके बाद जो हमने ऑयल गर्म करेंगे, ऑयल ना ज़्यादा गर्म कर ज़्यादा और ना कम, अगर कम में करेंगे तो ये सोगी हो जाएंगे। इतनी अब थोड़ी सी छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं, सोगी हो जाएंगे। अगर ज़्यादा फ्लेम पे करेंगे तो ये इसके पैचेस तो पक जाएंगे, लेकिन ये अंदर से जो है ना, देखें अभी गर्म नहीं हुआ, डालेंगे नहीं अभी, तो ये साइड के पैचेस पक जाएंगे, जो अंदर का हिस्सा होगा ना वो आपका कच्चा रह जाएगा। अच्छा आप इसके साथ साथ हमने अंडे का क्या करना था जो आपने बताया था? अंडे को हमने पोच करना है। आप इसको जरा जला दें, मैं ऑन कर देता हूँ इसको, साथ साथ अपने वो चेक करते जाते हैं ताकि हमारे पास टाइम बचेगा। ये हमने जी पोच के लिए हमने 4 कप, इसका रेशो ये है कि 4 कप हमने पानी लेना है और 2 टेबलस्पून हमने ये नहीं और 1 टेबलस्पून हमने इसमें विनेगर डालना है बस, ठीक है। और एक जो है ना पिंच ये नमक डालेंगे बस। अब इसको मिक्स करके और फिर हमने मिक्स करके अब ये गर्म होगा। जब पानी गर्म, आप कैमरा में जरा इसे अभी नहीं, जब हो जाएगा मैं बताऊंगी किस तरीके से हमने तरीके से और किस टाइम पे हमने इसके अंदर अंडा डालना है। ठीक है जी। फ्लेम हम थोड़ा सा तेज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको हमें टाइम कम है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, सेशन एंड करना है और फिर नए गेस्ट ज्वाइन इन करेंगे। वंस अगेन जब तक आप इसको चीज़ों को फैमिलियर कर रही हैं, मैं आपको बताते चलूँ कि हाजी रबड़ी का एक बार फिर हमको शुक्रगुजार शुक्रिया अदा करते हैं कि मिठास भरी कहते हैं ना कि इंडस्ट्री से हमें मीठा भेजा और अल्लाह तबारक व तआला हाजी रबड़ी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और साथ साथ हम ये कहते हैं कि आपने अगर कोई भी तकरीब है, आपके घर में शादी है, महफिल मिलाद है, तो आप वहाँ पर हाजी रबड़ी से ना रबड़ी मंगवा सकते हैं, फालूदा मंगवा सकते हैं, आइसक्रीम फालूदा मंगवा सकते हैं, वेरियस डिफरेंट उनके जो डिज़र्ट्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। उनका बड़ा पाइनएप्पल का अच्छा डिज़र्ट है जो कि मुझे जाकर ट्राई करना है। और अयाज भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका जितना भी हम शुक्रिया करें वो कम है। और हाजी रबड़ी द बेस्ट। आप आज के हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं, हमें तोहफा भेजा उन्होंने। और इसी के साथ साथ अमिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में मौजूद है। और अमिर्ज़ा स्टार्टेक जो कि आपको अंडर द वन रूफ एक बेहतरीन ट्रीटमेंट के साथ आपको गारंटी देता है कि आप जो भी ट्रीटमेंट करवाते हैं उसके 110% रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पर ये भी गर्म हो चुका आपा जी, इसको देखें। ठीक है, ये बिल्कुल जी कैमरा फिक्स है, वो मसला नहीं है, वो कैमरा दिखा रहा है खुद ब खुद, आप फिक्र ना करें। अच्छा जी, अब इसको जब आप डालने की एग इसके अंदर, तो हमें पहले उसको कप में निकालना है, राइट? ये कप में, ताकि बाज़ दफ़ा जो होता है इसको अच्छा फ्रिज में रखना है क्योंकि गर्मी के साथ पिघले होते हैं ना तो इनकी जर्दी ऑटोमेटिकली टूट जाती है। ये देखें इस तरह होगा। इस पॉइंट पे आपने इसको तो मिला देना। ठीक है जी। अब ऑयल फ्लेम कम कर दें? हाँ, नहीं फ्लेम नहीं कम करना।
ठीक है जी। अच्छा जी, जो लोग कोलेस्ट्रॉल में मुब्तला हैं उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन सा एक नाश्ता है कि आप, ठीक है जी, यहाँ पर अब इसके बाद हमने इसको सिर्फ डिश आउट करना है आपा। जी जी, ये मेरे हो गए ना बस। ठीक है, हम फाइनली आपको रेसिपी दिखाएंगे, किचन से हम चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि यहाँ से सेशन एंड होता है हमारा। और हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि आज वाकई में मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, और जितने भी लोगों की हाज़िरी लग जाए अल्लाह तबारक व तआला उनको बुलवाते हैं जिनको वो चाहते हैं। रियान भाई आपका बहुत शुक्रिया, पीरज़ादा फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, औरंगज़ेब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपा आपका बहुत शुक्रिया। हम फाइनली इसकी चीज़ें आपको समझ ज़रूर दिखाएंगे साथ साथ, क्योंकि कैमरा शॉट आउट करता रहेगा। मैं चाहूँगा इस सेगमेंट से इजाज़त, और इस नाश्ते को आपा क्या कहते हैं? ये इटालियन है, ये हैश ब्राउन एग विद वलोते सॉस है। हैश ब्राउन एग और साथ साथ वेलोते सॉस है। इसी के साथ एक ब्रेक देखते रहिए, वेलेंडे सॉस, और जी इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती से बाबत ज़ीशान अज़हर।